हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू hostgai.com। आप सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अबाउट समथिंग कॉल्ड द डेटा टाइप्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेज हैं वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के, एंड ब्रीफ डिफरेंस भी हमने देख लिया था। एंड उस वीडियो का एंडिंग हमने एक क्वेश्चन के साथ किया था या एक पॉइंट के साथ किया था, जिसमें आपको एक होमवर्क मिला था कि भाई रिसर्च करके आइए कि भाई जावास्क्रिप्ट को एक डायनेमिकली टाइप्ड या फिर लूजली टाइप्ड या फिर इन सम केसेस टाइपलेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते भी है या नहीं। दिस इज व्हाट यू नीडेड टू रिसर्च। तो बिफोर मूविंग ऑन टू दैट पहले देख लेते हैं कि हम लोग इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो इन दिस सेशन वी विल बी फर्स्ट सीइंग, आपका जो सवाल दिया हुआ था, डायनेमिक टाइपिंग आखिर क्या होती है जावास्क्रिप्ट में, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, उनका नीड क्या है, डेटा टाइप्स के क्या क्या कैटेगरीज हैं। दो होते हैं बेसिकली, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, तो उनमें भी डीप डाइव करेंगे। फिर देयर इज समथिंग कॉल्ड द जावास्क्रिप्ट क्वर्क्स। अब क्वर्क्स क्या होता है बेसिकली वो तो देखेंगे, बट शॉर्ट में बता दूं तो ये एक वो डिटॉल वाला होता है ना कि भाई डिटॉल किल्स 99.9% जर्म्स, बट जो वो 0.1% जर्म्स रह जाते हैं ना, वो क्या क्या इफेक्ट लाते हैं बेसिकली प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर, उसी को कहते हैं जावास्क्रिप्ट क्वर्क्स। देखेंगे हम लोग। फिर जावास्क्रिप्ट में टाइप कोवर्शन है, कुछ चीज़ें होती है नल, अनडिफाइंड, नैन, नॉट अ नंबर, बेसिकली इनका क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। और फाइनली प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव को हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम बिगनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आपने देखा होगा हमने यहाँ कह दिया कि कुछ भाई इंटरव्यू सेगमेंट में भी आ रहा है, तो डेफिनेटली सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। बट एक होता है ना कि लाइक 8 आउट ऑफ 10 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ में आप ये वाला क्वेश्चन like null versus undefined versus not a number you might find that। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं कवर करनी हमें इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं विद व्हाट इज डायनेमिक टाइपिंग इन जावास्क्रिप्ट। तो जैसे कि हमने देखा था भाई कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, हमें इधर लेट का यूज़ करना था या फिर कॉन्स्ट का। वैर का क्यों कब हम यूज़ करते हैं, जब हम कोई ओल्ड लाइक ES6 के पहले वाला जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ कोड यूज़ कर रहे हैं, तब हमें वैर मिल सकता है। अदरवाइज मोस्टली हम लोग लेट का ही यूज़ करेंगे एंड कॉन्स्ट का यूज़ करेंगे जब वी नो दैट ओके प्रोग्राम के ड्यूरेशन में उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है। तो बिफोर नोइंग अबाउट डायनेमिकली टाइप, देखो प्रोग्रामिंग के अंदर जब भी आपको ये वर्ड डायनेमिक आएगा उसका मतलब मोस्टली रहेगा रन टाइम के ड्यूरिंग। अब रन टाइम का मतलब बेसिकली ऐसा समझ सकते हैं जब प्रोग्राम को हम लोग चला रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि व्हाट्सएप आप लोग फ़ोन में यूज़ करते हो, राइट। सो दैट इज़ रन टाइम, डायनेमिक टाइम। बट जब वो व्हाट्सएप की कोडिंग हो रही होगी, डेवलपर्स बना रहे होंगे व्हाट्सएप, सो दैट इज़ मोर ऑफ डेवलपमेंट टाइम वी कैन से। तो रन टाइम आई होप आप समझ गए होंगे कि जब हम लोग प्रोग्राम को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग कहते हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट इज़ अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो सबसे पहले डायनेमिक का तो मतलब हो गया रन टाइम, वो आप समझ गए। अब टाइप यहाँ पे रेफर करता है डेटा टाइप्स को। तो डेटा टाइप्स तो किसी भी लैंग्वेज में एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि प्रोग्राम को बताता है कि भैया वो जो डेटा वेरिएबल स्टोर कर रहा है वो किस टाइप का डेटा है। अब आप ये सोचोगे भाई क्यों जानना ज़रूरी है किस टाइप का डेटा है। तो अगर रियल वर्ल्ड एनालॉजी की बात करें तो जिस तरीके से हमारे किचन में अगर आप जाते हो तो अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर्स होते हैं, राइट। सो इफ़ वी आर हैविंग सम लिक्विड थिंग तो उसको किसी बॉटल टाइप के कंटेनर में रखेंगे। अगर वेजीज हैं तो उसको हम लोग मे भी किसी तरीके के बैग में रख सकते हैं, इवन पेपर बैग में रख सकते हैं।
अगर कोई करी आइटम है तो किसी तरीके के बाउल में रख सकते हैं, राइट। सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल हम लोग टाइप ऑफ कंटेनर भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वो कंटेनर बेसिकली मोस्ट सूटेबल होगा, राइट। क्या हम लिक्विड को किसी प्लेट में रख सकते हैं? मे बी रख सकते हैं, बट इज इट एफिशिएंटली गेटिंग स्टोर्ड ओवर देयर? सर्टेनली नॉट। सो लिक्विड ऑल्दो कहीं भी आप रख सकते हो, बट बेस्ट क्या है, आप किसी बॉटल्ड कंटेनर में रखो उसको। तो वैसे ही जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होता है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट डेटा हो सकता है, हमारा नेम, एड्रेस, जो भी सेंटेंस आई एम ट्राइंग टू स्पीक, ये सब क्या है, टेक्स्ट टाइप डेटा। वैसे ही अगर किसी को आप अपना मार्क्स बताते हो, बताने लायक हो या नहीं हो, तो वो जनरली क्या होता है, नंबर टाइप का डेटा रहता है, राइट। 7.5 CGPA या फिर 85%। सो ये सब क्या चीज़ है, ये सब नंबर्स है, राइट। सो वैसे ही कुछ ट्रू और फॉल्स टाइप का डेटा हो सकता है, लाइक आर यू वॉचिंग दिस वीडियो विथ हेडफोन्स ऑन, आर यू स्लीपिंग लाइक दिस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। तो इसका आंसर बेसिकली दो ही हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, येस या नो। तो ऐसे डेटा को प्रोग्रामिंग में बेसिकली बूलियन डेटा कहते हैं, जिसका वैल्यू हो सकता है इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो यही इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यही इंफॉर्मेशन देने के लिए आता है कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज डेटा टाइप्स। अब अगर आप कोई लैंग्वेज जैसे कि जावा यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ वाइल डिक्लेयरिंग द वेरिएबल हमें बताना पड़ता है कि कौन सा, किस टाइप का वेरिएबल डेटा हमें स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल अगर जावा की बात करें, तो अगर आपको कोई नंबर स्टोर करना है, लेट्स सपोज हमें 10 स्टोर करना है जावा में, तो हमें बताना पड़ेगा कि भैया 10 नम जो है उसमें हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। अगर जावा में आपको कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है, तो बताना पड़ेगा कि भैया हम नेम नाम के वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, ये जावा में बताना होगा। इसीलिए जावा को कहते हैं क्या, स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। बट जावा स्क्रिप्ट क्या है, जावा स्क्रिप्ट इज डायनेमिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप बस क्या करो, आप बस भैया लेट का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, ठीक है। लेट का यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर कर दो, क्या डेटा टाइप है उसका, लाइक 10 हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रोग्रामर को बताने की ज़रूरत नहीं है कि भैया 10 एक नंबर है। वो जावास्क्रिप्ट देखेगा कौन सा डेटा है और रन टाइम में पता चल जाएगा उसको कि हाँ भैया ये तो नंबर है। जैसे ही जावास्क्रिप्ट देखेगा भैया कोई डेटा हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में है, वो समझ जाएगा भैया ये तो स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसी को बेसिकली कहते हैं हम लोग डायनेमिकली टाइप्ड, कि बीइंग प्रोग्रामर्स हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, किस टाइप का वो डेटा है, जावास्क्रिप्ट खुद समझ जाता है ये चीज़, ठीक है। तो अब एक और चीज़ आती है, एक और चीज़ में बहुत ही डायनेमिक है जावास्क्रिप्ट। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि जावास्क्रिप्ट भैया आपको एरर कम से कम देगा, बहुत कम मौका देगा आपको गलतियों का, ठीक है। सो एक चीज़ और बाय द वे कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, तो उनको डिक्लेयर करने के लिए हम कन्वेंशन फॉलो करते हैं, ठीक है। कैमल कन्वेंशन बेसिकली फॉलो करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। यानी कि अगर लेट सपोज कोई भी वेरिएबल है, उसका नाम हम लोग स्टार्ट करेंगे कैसे, स्मॉल लेटर से। बट लेट सपोज एक से ज़्यादा वर्ड है, 2 या 3 वर्ड्स हैं। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ टाइगर्स। लेट्स सपोज हमें स्टोर करना है कि जू में हमने कितने टाइगर्स देखे थे, तो 10 टाइगर देखे थे लेट्स सपोज। तो अगर हमें ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें मल्टीपल वर्ड्स आते हैं, तो ऑल द फर्स्ट लेटर स्मॉल रहेगा, बट जो न्यू वर्ड्स आएंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहेगा। जैसे नंबर ऑफ टाइगर्स अगर वेरिएबल का नाम है, तो n तो स्मॉल रहेगा, बट ऑफ क्योंकि एक न्यू वर्ड है तो इसका O कैपिटल होगा। टाइगर क्योंकि एक न्यू वर्ड है तो इसका T भी क्या होगा, कैपिटल होगा। तो ये कुछ चीज़ें आप ध्यान दे सकते हो। वैसे ही अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो जिसका नाम नहीं चेंज होने वाला है, जैसे कि मैक्स ग्रेविटी लेट सपोज हम लोग ले रहे हैं, ओके 10, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हैं कि जब भी आप लोग कुछ कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको आप लोग कैपिटल लेटर्स में भी ले सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशन है, अगर आप नहीं भी फॉलो करोगे तो टेक्निकली एरर तो नहीं होगा, बट इंटरव्यू में आपको किक मार के बाहर कर सकते हैं लोग, ठीक है। बट एनीवेज आते हैं वापस अपने कॉन्सेप्ट डेटा टाइप कॉन्सेप्ट्स पे। तो हमने देख लिया कि भैया कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वी डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, राइट। तो भैया जब हमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत है ही नहीं तो फिर हमें क्यों जाना भाई डेटा टाइप्स क्या हैं क्या नहीं है। जावास्क्रिप्ट को भी क्या मतलब है, सिंपली वैल्यूज़ की तरह ट्रीट करो। तो बात ऐसी आ जाती है कि भाई कि कौन सा ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं उस चीज़ से, वो जाना भी तो ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन किचन में चलते हैं, किचन से बेस्ट कौन सा जगह है कि राइट। तो अगर कोई आइटम हमें पता है कि लिक्विड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रिंक करेंगे, राइट, ड्रिंक करेंगे, उसको खाएंगे तो नहीं। वैसे ही अगर कोई आइटम लेट्स से कुछ सॉलिड आइटम है तो उसको हम लोग जनरली खाएंगे, उसको पहले च्यू करेंगे फिर उसको इनटेक करेंगे, राइट। सो उस फूड आइटम के साथ किस टाइप का ऑपरेशन हमें करना है, कैसे खाना है, ये जानने के लिए हमें उसका टाइप पता होना चाहिए, भाई लिक्विड है सॉलिड है क्या है। उसी तरीके से हमारे डेटा पे कौन सा ऑपरेशन अलाउ करना है, कौन सा ऑपरेशन अलाउ नहीं करना है, ये जानने के लिए हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डेटा टाइप कॉन्सेप्ट्स का ज़रूरत होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल तो एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया a विद द वैल्यू बिन, एक वेरिएबल आ गया b विद द वैल्यू 10, ठीक है। सो a में है बिन, b में है 10। अब अगर हम लोग कहें कि समथिंग लाइक रिजल्ट इज इक्वल टू समथिंग लाइक a मल्टीप्लाइड बाई b, अब रिजल्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को कर सकते हैं प्रिंट। सो हम लोग कहेंगे कंसोल डॉट लॉग, क्या प्रिंट करना है हमें, रिजल्ट। तो प्रोग्राम हमने कर दिया सेव, इसको करते हैं रन। तो व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग NaN बेसिकली स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। तो जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बोला था कि वो आपको एरर्स बहुत ही कम टाइम देगा, जब आप उसका गला दबाने लगोगे तभी वो एरर देगा, ऐसे वो कुछ ना कुछ सॉफ्ट मैसेज देगा। तो वैसे ही जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फेल होता है, जब भी जावास्क्रिप्ट में कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन फेल होता है तो उसका वैल्यू वो लोग दे देते हैं क्या, नॉट अ नंबर, NaN बोले तो नॉट अ नंबर, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे नॉट अ नंबर क्यों आ रहा है, ऑपरेशन फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग a मल्टीप्लाइड बाई b कर रहे हैं, जहाँ पे a के अंदर एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू है और b के अंदर एक नंबर टाइप का वैल्यू है। क्या हम नंबर मल्टीप्लाई बाई नंबर कर सकते हैं, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर रहे 5, तो दोनों नंबर है, a में भी नंबर है b में भी नंबर है, तो यानी कि 5 इंटू 10 हमें मिल जाएगा 50, वी आर गेटिंग 50, नो प्रॉब्लम। बट अगर हम स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर से, बेन इंटू 10, बेन 10 थोड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉट अ नंबर, ऑपरेशन फेल कर गया मैथ्स वाला। तो इसीलिए डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। डेटा टाइप्स बताता है जावास्क्रिप्ट को कि जावास्क्रिप्ट जब आपके पास दोनों नंबर हो तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ कर दो, बट अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक नंबर है और यूजर ट्राई कर रहा है उनको मल्टीप्लाई करने का, तो अलाउ मत करो बेसिकली, राइट। सो I hope you are getting why the concept of data types are important. Once again, one of the importance is to tell the language कि which operation we have to allow on the variables, which operation we should not allow, which operations are forbidden basically, right? So अब जब हम जान गए भाई डेटा टाइप्स का क्या इंपॉर्टेंट है, वी शुड ऑल्सो सी भाई जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। उससे पहले एक और चीज़, एक और जादुई चीज़ मैं आपको जावास्क्रिप्ट की दिखाता हूँ, वो भी डायनेमिक के अंदर ही आप बोल सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट क्या कहते हैं ना कि भाई एक वेरिएबल में आपने स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू ले लिया। बाय द वे एक ऑपरेटर होता है जावास्क्रिप्ट में, ऑपरेटर्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। बट अगर आपको जानना है कि किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है तो आप यूज़ कर सकते हो उसका। तो विल से कंसोल डॉट लॉग टू प्रिंट
वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज टाइप ऑफ, क्या है टाइप ऑफ, और इसके साथ आप वेरिएबल का नेम दे सकते हो, ठीक है। तो अभी अगर मैं प्रोग्राम रन करता हूँ तो एज यू कैन सी क्या डेटा टाइप आ रहा है हमारे पास, स्ट्रिंग। तो ये बोल रहा है कि जो ए वेरिएबल है आपका उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। अगर मैं सेम प्रोग्राम में कह दूं a इज इक्वल टू 10, मतलब पहले मैं a में रख रहा था ben जो कि स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू था, अब सेम प्रोग्राम के अंदर मैं a में रख रहा हूँ 10 जो कि नंबर टाइप का वैल्यू है, तो क्या होगा देखते हैं। वी विल से console.log, हमें बता दो भैया टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ a। प्रोग्राम कर दिए, सेव करेंगे रन। अब देख सकते हो जब पहले a का वैल्यू था ben, उसका टाइप था स्ट्रिंग, बट फिर जब a का वैल्यू हो गया 10, उसका टाइप हो गया क्या, नंबर। तो सेम प्रोग्राम में सेम वेरिएबल को हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज भी दे सकते हैं। सो प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही क्या हो सकता है, वेरिएबल का डेटा टाइप चेंज हो सकता है। सो इससे ज़्यादा और डायनेमिक क्या चाहिए आपको। सो अब देख लेते हैं जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से डेटा टाइप्स है। एंड एक ही बार देख के घबराना नहीं है, ऑल इज वेल करना है, ठीक है। एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। सो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स का, वो 2 पार्ट्स में होता है। एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब प्रिमिटिव में जनरली अगेन बहुत सारे टेक्निकल चीज़ होते हैं, बट जनरली मैं बता रहा हूँ कि जो जहाँ भी आपको सिंगल वैल्यू से डील करना है, एक नंबर है, एक टेक्स्ट टाइप का डेटा है, एक ही सेंटेंस है, ट्रू है या तो फॉल्स है, अनडिफाइंड है, नल है, बिग इंट, कोई भी बड़ा सा नंबर है या कुछ भी है, तो वैसे केस में क्या होगा, हम लोग डील कर रहे होंगे प्रिमिटिव टाइप से। बट कहीं आपको मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, मल्टीपल ढेर सारे वैल्यूज हैं, नेम भी है, एज भी है, और मे बी उसका एड्रेस भी है, आपको एक साथ एक ही वेरिएबल में स्टोर करना है, तो उस केस में आपको नॉन प्रिमिटिव टाइप्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रिमिटिव में कौन कौन से आते हैं, नंबर वी हैव गॉट, तो कोई भी नंबर आपको स्टोर करना है। सो 5 आपको स्टोर करना है, 10 स्टोर करना है, 10.5 स्टोर करना है। तो किसी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंट फ्लोट अलग अलग होता है, बट जावास्क्रिप्ट में कोई भी नंबर, बीट फ्लोटिंग नंबर, इंटीजर, उसके लिए क्या है हमारे पास, नंबर है। कोई भी टेक्स्ट टाइप का डेटा है आपके पास, यानी कि आपको आपका नाम स्टोर करना है, एड्रेस स्टोर करना है, कुछ भी स्टोर करना है, तो वैसे केस में क्या है, स्ट्रिंग है हमारे पास। वहीं आपके पास अगर ट्रू या फिर फॉल्स टाइप का डेटा स्टोर करना है तो बूलियन है, एंड सो ऑन, एक एक करके हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट अरेज और फंक्शंस के बारे में हम लोग कमिंग वीडियोस में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स की बात करेंगे, उसके बाद वाले वीडियो में फंक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। जब फंक्शंस हो जाएगा, थोड़ा बहुत इंटरनल वर्किंग देख के हम लोग अरेज और ऑब्जेक्ट्स की भी बात करेंगे। बट ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट पूरा जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, वेरी सून, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितने हैं इन सब की कुछ कहानी देख लेते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की कहानी देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर से, ओके। सो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इनका एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अब हम लोग ट्राई करेंगे ऐसे एग्जाम्पल्स लेने का जो कि एक रियल टाइम एप्लीकेशन या फिर कह सकते हो रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी यूज़ हो। अब नंबर के लिए लेट्स इमेजिन कि भैया आपको कोई रेस्टोरेंट में गए हो आप खाने के लिए, आपको बिल कैलकुलेट करना है। तो मे बी आपका टोटल बिल आया है, लेट बिल इज इक्वल टू, लेट सपोज आपका 145 रुपीज़ का बिल आया है, ठीक है। नंबर ही है ऑफकोर्स, बट आपको कोई डिस्काउंट भी मिल गया, इंट में भी डिस्काउंट इज इक्वल टू 20 रुपीज़। तो मे बी आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जो कि फाइनल प्राइस कैलकुलेट कर सके, ठीक है। तो फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, लेट मे बी एल से फाइनल प्राइस, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, कैमल केस, ठीक है। फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, जो भी आपका बिल आया है माइनस जो भी डिस्काउंट है, डिस्काउंट हटा दो, जोमेटो वाला, जोमेटो का आप लोग यूज़ करते हो,
उसमें डाइनिंग में जाओगे तो कहीं कहीं डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऐप है बाय द वे, ठीक है। सो हम लोग प्रिंट कर लेते हैं यूजिंग console.log, एक मैसेज दे लेते हैं कि प्लीज़ पे INR, एक मैसेज दे दिए। इसके साथ हम लोग अटैच कर देंगे क्या, जो भी हमारा फाइनल प्राइस है। इसको हम लोग A इक्वल टू समथिंग, B इक्वल टू समथिंग से भी समझ सकते हैं, बट रियल टाइम एप्लीकेशन या फिर प्रोजेक्ट में कहाँ आप यूज़ कर सकते हो, आई वॉन्ट यू टू पिक्चर दैट थिंग एज वेल, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं हम लोग रन। तो एज यू कैन सी हमारे पास फाइनल बिल आ गया है 125 रुपीज़ का, यानी कि 145 माइनस 20। तो यहाँ पे दोनों नंबर्स है, इसीलिए हम लोग ये सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, ओके। और एक चीज़ है जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स, ये भी किसी भी लैंग्वेज में होता है। तो जावास्क्रिप्ट का कमेंट सिमिलर टू जावा होता है, आप डबल स्लैश दे सकते हो। तो हम लोग यहाँ किसके बारे में सीख रहे थे, नंबर डेटा टाइप के बारे में सीख रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जैसा कि मैंने बोला टेक्स्ट डेटा होता है। तो लेट्स से हम बात करने वाले हैं अब स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट में दो तरीके से मोस्टली डिक्लेयर हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज वी वांट टू से लेट कूपन कोड लगा लेते हैं भैया, कूपन, ओके, या फिर नेम, चैनल नेम इज इक्वल टू मे बी hosier.com, ओके। सो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर करना है तो आप सिंगल कोड का यूज़ करके कर सकते हो, बट क्या आप डबल कोड्स भी कर सकते हो। मे बी हम लोग कहते हैं लेट मैसेज इक्वल टू प्लीज सब्सक्राइब टू, ठीक है, कुछ ऐसा हमने लिख दिया, प्लीज सब्सक्राइब टू। अब लेट्स सपोज हमें यही प्रिंट कर देना है, तो अगेन console.log कर देंगे हम लोग। पहले हम लोग क्या प्रिंट करते हैं, console.log में पहले हम लोग मैसेज डाल देते हैं। इसमें क्या अटैच कर देंगे हम लोग, जो भी चैनल का नेम है, चैनल नेम भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब टू hosier.com राइट नाउ, ठीक है। तो पॉइंट इज जावास्क्रिप्ट में जब भी हमें कोई टेक्स्ट टाइप का डेटा डिक्लेयर करना होता है तो हम लोग उसको सिंगल कोट में भी कर सकते हैं और डबल कोट में भी कर सकते हैं। तो टाइप क्या है जावास्क्रिप्ट में, इसके लिए स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक प्रिमिटिव डेटा टाइप कंसिडर होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जिसमें हम लोग जो टेक्स्ट टाइप का डेटा है वो हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव गॉट समथिंग लाइक बूलियन। अब बूलियन में कैसा डेटा स्टोर कर सकते हैं हम लोग, जनरली बूलियन में हम लोग स्टोर करेंगे कुछ क्वेश्चन टाइप का डेटा, जिसका आंसर या तो येस हो या तो नो हो, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं बूलियन का। तो जनरली इसका जो नेमिंग स्टाइल होता है, अगेन हमें बस प्रोग्राम रन नहीं कर देना है, जानना है कि भाई कब डिक्लेयर कर सकते हैं, कब, क्यों, कैसे। तो लेट सपोज अगेन कोई एप्लीकेशन है, आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हो कि भाई आप पास हुए या फिर फेल हो गए, ठीक है। तो हम लोग एक वेरिएबल बना सकते हैं इस पास। अगर इस पास का वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो मतलब आप पास कर गए। अगर इस पास का वैल्यू क्या है, फॉल्स, मतलब आप फेल कर गए, राइट। सो तो इसको हटाते हैं, मनहूसियत हटाते हैं, या फिर कुछ बना लेते हैं सब्सक्राइब्ड। आज तो मैं सब्सक्राइब करा के रहूँगा, सब्सक्राइब्ड है, सब्सक्राइब्ड। अगर है सब्सक्राइब्ड इक्वल टू ट्रू तो यू विल गेट अ जॉब, एल्स देन ऑल्सो यू शुड गेट अ जॉब, ओके। तो प्रिंट कर लेते हैं, सॉरी प्रिंट नहीं, console.log करते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में। जब आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे सेम टाइम काम करते हो तो ऐसा हो सकता है। या हैव यू सब्सक्राइब्ड,
तो अब देख सकते हो ये क्वेश्चन के तरीके से आ रहा है, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो यस या तो नो। जो भी हमने हैज सब्सक्राइब्ड वेरिएबल में स्टोर किया है वही इसका आंसर हो जाएगा। सो वो ट्रू या फॉल्स में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब जनरली इसका यूज़ हम लोग कब कर सकते हैं, और भी कुछ यूज़र केस ले लेते हैं। वो तो प्रोग्राम्स तो हम लोग बाद में देखेंगे, बट लेट्स से आपको प्रोग्राम बनाना है टू चेक वेदर गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। सो एक वेरिएबल इज प्राइम का नाम का एक वेरिएबल बना सकते हैं, उसका टाइप हम लोग बूलियन रख देंगे, क्योंकि या तो नंबर प्राइम होगा ट्रू या तो नहीं होगा फॉल्स। सिमिलरली लेट्स सपोज यूट्यूब, आपने जब आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हो तभी वो एड फ्री वीडियोस दिखाता है एंड सो ऑन। सो इज अ सब्सक्राइबर नाम का वेरिएबल हो सकता है, राइट। या फिर नेटफ्लिक्स वगैरह पे इज प्रीमियम कस्टमर, इज सब्सक्रिप्शन इनेबल्ड, इस टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो अगर उसका वैल्यू ट्रू होगा तभी आपको सारा कंटेंट दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा, राइट। सो ऐसे केसेस में हम लोग बूलियन वेरिएबल्स का यूज़ कर सकते हैं, जबकि हमें काइंड ऑफ स्टेटस जानना है कि ये स्टेटस का वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास समथिंग कॉल्ड एज अनडिफाइंड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, समथिंग कॉल्ड एज अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड और नल जो है ना बहुत ही सिमिलर चीज़ है, ओके। अनडिफाइंड और नल बहुत ही सिमिलर चीज़ है। क्या होता है देखते हैं। तो अगेन लेट्स से हमने कुछ इंस्टाग्राम या किसी भी एप्लीकेशन पे अपना प्रोफाइल बनाया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में जब हम लोग फर्स्ट टाइम प्रोफाइल बना रहे होते हैं किसी क्रश को स्टॉक वगैरह करने के लिए, तो क्या हम लोग करते हैं कि जल्दबाजी में जो जितना कम इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो भरते हैं ताकि हम लोग पकड़े ना जाएं, राइट। मैं कोई टिप्स नहीं दे रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, हम लोग कुछ कुछ कॉलम्स को छोड़ भी देते हैं। फॉर एग्जांपल लेट फ़ोन नंबर, ठीक है, या फिर लेट लास्ट नेम ले लेते हैं, लास्ट नेम। तो वेरिएबल बना हुआ होगा, इंस्टा वालों ने वेरिएबल बना रखा होगा जहाँ आप लास्ट नेम स्टोर कर सको, पर लेट सपोज आपने वो डाला ही नहीं, आपने लास्ट नेम डाला ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे केस में क्या होगा अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें। सो लेट्स ट्राई टू प्रिंट लास्ट नेम। अगर हम लास्ट नेम का वैल्यू नहीं दिए हैं, बट क्या हो रहा है कि भाई लास्ट नेम का वैल्यू देना हम लोग भूल गए हैं, बट फिर भी इंस्टाग्राम उसको एक्सेस करना चाह रहा है, तो वैसे केस में उसको क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, कि भैया यूज़र ने तो वैल्यू दिया ही नहीं इस लास्ट नेम का, तो ऐसे केस में हमें मिलेगा अनडिफाइंड। सो जनरली जब हम लोग इंटेंशनली हम लोग नहीं कर रहे हैं कुछ, मतलब छूट गया, भूल गए हम लोग किसी वेरिएबल का वैल्यू वगैरह देना, तो वैसे केस में अगेन यहाँ पे अगेन जावास्क्रिप्ट का पेशेंस आपको दिखता है, राइट। वो एरर नहीं कि नहीं दे रहा है, राइट। सो इवन आपने गलती कर दी है भाई, वैल्यू भूल गए होते ना, उस केस में भी जावास्क्रिप्ट काफ़ी इज्जत से हमली बोल रहा भाई अनडिफाइंड है ये, ठीक है, एरर तो नहीं दूंगा मैं। काफ़ी मज़ेदार है यार जावास्क्रिप्ट। बट अगेन एक और चीज़ होती है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंशनली कोई कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्रोफाइल पिक की हम लोग बात कर लें। प्रोफाइल पिक वो तो देना मैंडेटरी होता है, राइट। प्रोफाइल पिक आपको अपलोड करना ज़रूरी होता है। बट अगर आप चाहोगे कि नहीं हम नहीं देंगे प्रोफाइल पिक, राइट, आप नहीं देना चाहते अपना प्रोफाइल पिक्चर, नहीं तो क्रश तो आपको पहचान लेगी, अच्छा ये स्टॉकर है, पुलिस को कंप्लेन करो या मम्मी को बोल दो, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या देना होगा, समथिंग लाइक नल। तो बेसिकली जोक्स अपार्ट, बेसिकली अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यू हम अभी नहीं दें, मे बी हम आगे जाके देंगे, बट हमें याद है कि इस वेरिएबल का हमें कुछ वैल्यू देना है। सी द डिफरेंस, पहले केस में हमें याद ही नहीं था कि भैया उसको हमको वैल्यू भी देना है, बट इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे वैल्यू देना है, बट अभी मैं वैल्यू देने के लिए रेडी नहीं हूँ, आगे जाके में भी आई विल बी गिविंग द वैल्यू। तो अभी के लिए हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू हम लोग छोड़ देंगे नल। सो ये अनइंटेंशनली हम लोग वैल्यू नहीं दे रहे हैं, यहाँ इंटेंशनली वैल्यू नहीं दे रहे हैं कि भैया आगे जाके देंगे शायद, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या कर देना चाहिए, वहाँ पे नल दे देना चाहिए। अब नल देने से आप सोच रहे हो कि भैया फ़ायदा क्या है, इस केस में भी तो वैल्यू तो नहीं है, इस केस में दे भी रहे हो तो क्या नल। सो नल का मतलब तो कुछ नहीं। तब बहुत सारे ऐप्स में आप देखोगे कि आप अगर अपना ओरिजिनल फ़ोटो नहीं दे रहे हो तो क्या होगा, एक
वो लोग अपनी तरफ से एक अवतार टाइप का कुछ डाल देते हैं, राइट, जैसे स्नैपचैट वगैरह पे होता है, या फिर जूम एप्लीकेशन पे जो भी आपके नेम का इनिशियल्स होगा, या फिर जीमेल पे भी लेट सपोज मेरा दीप्तांशु कुमार है तो वहाँ DK टाइप का कुछ लिखा जाएगा, राइट। सो ऐसे केस के लिए जहाँ पे यूज़र इंटेंशनली अभी वैल्यू नहीं देना चाहता है, उसके इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, नल, ठीक है। तो इसको भी प्रिंट कर लेते हैं, हाल तो आप समझ ही गए होंगे, console.log प्रोफाइल पिक, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आपको नल आ गया, ठीक है। और अनडिफाइंड अलग चीज़ है, नल अपना अलग चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, लेट्स सी। नेक्स्ट वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज बिग इंट। ओके, नेक्स्ट क्या है, बिग इंट। तो जैसे कि नेम बता रहा है कि बिग इंट, बड़ा सा इंटीजर आपको अगर स्टोर करना है तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ समथिंग लाइक बिग इंट। सो आइए यूज़ कर लेते हैं। We have to see the use of big int. ऐसे लिख लेते हैं। So let maybe big number equal to 9876543210000। ठीक है, इतना बड़ा सा नंबर ले लिया। अब इसको प्रिंट करते हैं, बिग नम को हम लोग प्रिंट भी कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो क्या आ रहा है, प्रिंट नहीं भैया, console.log। आई प्रॉमिस यू इंटेंशनल नहीं है, आई एम वर्किंग ऑन पाइथन ऑल्सो, जावास्क्रिप्ट ऑल्सो। एनीवेज, तो यहाँ पे एज यू कैन सी आपको ये नंबर मिल गया है, बट क्या गारंटी है कि इसका डेटा टाइप जो है बिग इंट ही है, इट इज़ नॉट नंबर। देख लेते हैं, टाइप ऑफ है हमारे पास, राइट। हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए। तो भाई console.log हम प्रिंट करेंगे टाइप ऑफ, ये जो बिग नंबर हमने लिया है ना, इसका टाइप बताओ आप। आप देख रहे होगे कहीं कहीं मैं सेमी कोलन यूज कर रहा हूं, कहीं कहीं नहीं यूज कर रहा हूं। तो टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेटर यानी कि सेमी कोलन ऐड कर लेगा, ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट गिवन। तो अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करें तो क्या आ रहा है, डेटा टाइप, डेटा टाइप तो आ रहा है नंबर। सर आप बड़ा सा नंबर लिख के क्या समझे कि बिग इंट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बट ऐसा होता है। किसी भी नंबर को अगर हम चाहते हैं कि जावास्क्रिप्ट आप इसको नंबर की तरह ट्रीट ना करो, आप इसको बिग इंट की तरह ट्रीट करो, तो वैसे केस में हमें एक सफिक्स का यूज़ करना पड़ेगा। सफिक्स बोले तो समथिंग विच कम्स आफ्टर। तो क्या सफिक्स है, आप सिंपली यूज़ कर लो यहाँ पे एन। ओके, एक एन यूज़ कर लेते हैं। अब सेम प्रोग्राम हम लोग फिर से चला लेते हैं। तो नाउ यू कैन सी क्या डेटा टाइप आ रहा है, बिग इंट आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट किसी नंबर को एज नंबर डेटा टाइप ना ट्रीट करे बट बिग इंट ट्रीट करे, तो उसके लिए क्या यूज़ करना होगा, सफिक्स एन यूज़ करना होगा हमें लास्ट में। अब ऑब्वियसली इंटरनली सोचो तो दोनों के जो नंबर ऑफ बिट्स अलॉटेड होते होंगे वो अलग होता होगा, एज सिंपल एज दैट। बिग इंट एक्चुअली स्पीकिंग हमेशा से जावास्क्रिप्ट में नहीं था, ये काफ़ी रिसेंटली आया। एंड इसका मेन रीज़न ये था कि जब हम लोग किसी बड़े नंबर से डील करते थे, अब सवाल ये भी आता है भैया इतना बड़ा नंबर कहाँ मिलेगा। तो अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करो तो शायद इससे भी बड़ा होगा, या फिर अगर जनरली क्या होता है कि जो पासवर्ड्स होते हैं, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड होते हैं बैंक वगैरह के तो वो क्या करते हैं कि दो बड़े से प्राइम नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो और बड़ा प्राइम नंबर बन जाएगा, राइट। सो ऐसी चीज़ों को स्टोर करने के लिए क्या करना होता है, बहुत ही बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो उसी स्पेसिफिक केसेस के लिए ये बिग इंट नाम का डेटा टाइप बना दिया गया है हमारे जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो अब नंबर से क्या प्रॉब्लम आ रहा था, क्या नंबर में हम लोग ये स्टोर नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट नंबर एक पर्टिकुलर रेंज तक बहुत अच्छे से बहुत एफिशिएंटली काम करता है,
बट उसके बाद अगर आप उस पर ऑपरेट करना चाहो तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा. लेट मी ट्राई वन एग्जाम्पल. ओके, तो लेट्स से we will take a variable called as num and we have got something called as number dot max safe integer. ठीक है, एक वेरिएबल है जिसका एक प्रॉपर्टी है जावास्क्रिप्ट केस नंबर में कॉल्ड मैक्स सेफ नंबर. सो इसको बस हम लोग रन करके देख लेते हैं इसका वैल्यू क्या है. तो ये बेसिकली एक नंबर है. जहाँ तक जो नंबर डेटा टाइप है जावास्क्रिप्ट का वो बहुत सेफली ऑपरेट कर सकता है. बट इसके अगर आप ऊपर गए, सी द नेम मैक्स सेफ इंटीजर, नाम ही है मैक्स सेफ, इससे ज़्यादा करोगे भाई अपने रिस्क पे आप करोगे. सो इस पे अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वो रिस्की हो सकता है. फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग इसमें +1 करते हैं. ठीक है, तो +1 करेंगे तो क्या होना चाहिए, लास्ट में 992 होना चाहिए. तो 992 आ रहा है, नो प्रॉब्लम. +2 करके देखते हैं, +2 क्या आना चाहिए, 993 आना चाहिए. 993 आना चाहिए था, बट क्या आ रहा है, 992 आ रहा है. भैया जावास्क्रिप्ट गलत दे रहा है. भाई गलत नहीं दे रहा है, गलत तो है ही ऑफकोर्स टेक्निकली, बट क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि हम लोग उसके सेफ जो वैल्यू उसने दिया है उससे ज़्यादा पे ऑपरेट करना चाह रहे हैं. तो ऐसे केसेस में क्या हमें करना चाहिए, ऐसे केसेस में वी शुड गो फॉर व्हाट, वी शुड गो फॉर बिग इंट. यही ऑपरेशन +2 वाला अगर आप बिग इंट पे करोगे तो वो सही काम करेगा. सो सबसे पहले इस नंबर को ले लेते हैं, इसके जगह वो नंबर डाल लेते हैं हम. ठीक है, हमें +2 का रिजल्ट देखना है, राइट. सो +2 करने पे वो क्या दे रहा है, 92 दे रहा है, बट होना चाहिए था क्या, 93. बट यहीं पे अगर हम इसके साथ लगा दे n, यानी कि इसको बिग इंट में कन्वर्ट कर दे. अब अगर हम ट्राई करें तो जस्ट अ सेकेंड. ओके, 2 को ये बेसिकली ले रहा है नंबर अगेन, तो इसको भी बना देते हैं बिग इंट. सो अब अगर आप देखोगे तो अब रिजल्ट हमें सही मिल रहा है, राइट. 91 + 2 93 मिल रहा है. ठीक है, तो जब भी हमें इस नंबर से ज़्यादा, इस नंबर से भी बड़े डेटा से डील करना होता है, इस नंबर से बड़े नंबर से डील करना होता है, व्हाट वी शुड गो फॉर, वी शुड गो फॉर बिग इंट डेटा टाइप. अदरवाइज अगर आप इसी के रेंज में हो, ऐसे मिनिमम सेफ इंटीजर भी है वो भी देख लेना. तो अगर आप मिनिमम सेफ इंटीजर से लेके मैक्सिमम सेफ इंटीजर के रेंज में ऑपरेट कर रहे हो तो यू कैन स्टे विथ नंबर डेटा टाइप, नो प्रॉब्लम. बट अगर यू आर एक्सीडिंग द रेंज या फिर रेंज से कम जा रहे हो तो यू शुड यूज व्हाट, बिग इंट यू शुड यूज. ठीक है, आई होप यू गॉट व्हाट इज द यूज ऑफ बिग इंट. ये कभी कभी इंटरव्यूज में पूछ सकता है. सच टाइप ऑफ आंसर्स विल गिव यू एन एज इन द इंटरव्यू. ठीक है, मज़ा आ रहा है. तो चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं. एक लास्ट है हमारे पास, क्या लास्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप है हमारे पास, सिंबल नाम का. अब सिंबल आई डिडंट वांट टू टीच यू राइट नाउ, बट क्योंकि आया है एक सिंपल एग्जांपल से समझने की हम लोग कोशिश करेंगे. ठीक है, बट वेयर एग्जैक्टली वी विल यूज, मे बी ऑब्जेक्ट्स के ड्यूरिंग आई विल बी एबल टू टेल यू बेटर. अभी एक सिंपल सा जस्ट आपको बताने के लिए बता देते हैं. ठीक है, अब लेट सपोज कि हमारे पास क्या है कि सारे सिटीज़ में जनरली क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ें कॉमन होती है. फॉर एग्जांपल डोमिनोज, अगर पिज़्ज़ा खाना है तो कहाँ जाना है, डोमिनोज. बट जो पुणे में जो डोमिनोज का स्टोर है उसके ओनर या फिर उसके स्पेसिफिकेशंस तो अलग होंगे. बैंगलोर में जो भी डोमिनोज है वो तो अलग होगा, राइट. तो लेट्स सपोज हम एक चाहते हैं कि भाई एक वेरिएबल बनाए बैंगलोर के पिज़्ज़ा का, बैंगलोर फेवरेट पिज़्ज़ा, बैंगलोर फेवरेट पिज़्ज़ा का. लेट्स सपोज इसका वैल्यू है डोमिनोज. एंड अगेन अपने अपने चॉइसेस हो सकते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड. एंड लेट मे बी पुणे का जो फेवरेट पिज़्ज़ा है
वो भी क्या है, वो भी है डोमिनोज। बट क्या वो दोनों शॉप सेम है? नहीं, एक बैंगलोर का डोमिनोज है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे पुणे का अपना डोमिनोज है, राइट। बट जावास्क्रिप्ट क्या इनको एज सेम ट्रीट करेगा या डिफरेंट ट्रीट करेगा? देख लेते हैं। विल डू console.log। बैंगलोर का जो फेवरेट पिज़्ज़ा है, इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं किससे? इसको हम लोग कंपेयर कर लेते हैं पुणे के फेवरेट पिज़्ज़ा से। अब ये 3 इक्वल टू मैंने क्यों लिखा है ये बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर ऑपरेटर्स में, बट अभी के लिए समझना है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करें तो अभी हमें क्या वैल्यू मिल रहा है? ट्रू, राइट। मतलब कि ये समझ रहा है कि जो बैंगलोर का फेवरेट पिज़्ज़ा है डोमिनोज और पुणे का फेवरेट पिज़्ज़ा डोमिनोज है, दोनों को ये सेम कंसिडर कर रहा है। बट आप जोमेटो पे जाओ, स्विगी पे जाओ, कहीं भी जाओगे तो दोनों के रिव्यूज़ अलग अलग होंगे, दोनों के जो भी स्टार रेटिंग है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो आप कहाँ प्रेफर करोगे? ऑफकोर्स जहाँ पे अच्छी रेटिंग है वहाँ जाने का आप प्रेफर करोगे। तो हम कैसे बताएं कि भैया दोनों सेम नहीं है, बोथ आर सेम सेम बट डिफरेंट डिफरेंट डोमिनोज से है? तो ऐसे केस में हम लोग किसका यूज़ कर सकते हैं? सिंबल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डोमिनोज डिक्लेयर करने के लिए यूज़ करेंगे सिंबल का। इसका आप लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, लाइक कब आया था, किस वर्जन में, और मुझे भी बता देना, ठीक है। तो सिंबल से क्या होता है कि इवन दो वैल्यूज सेम हैं, बट अगर आपने उसको एक्सक्लूसिवली डिक्लेयर कर दिया है एक बार तो वो उसको डिफरेंट लेगा। बाद में अगर फिर आपने सिंबल का यूज़ करके डिक्लेयर किया तो बोथ द एंटिटीज विल बी ट्रीटेड डिफरेंटली। वेदर उनका वैल्यू जो है सेम हो डिफरेंट हो डजेंट मैटर। अगर 2 बार आपने सिंबल का यूज़ किया तो वो दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर अब हम इसको फिर से रन करते हैं तो एज यू कैन सी फॉल्स, मतलब कि भाई दोनों सेम नहीं है। बैंगलोर का फेवरेट पिज़्ज़ा वाला डोमिनोज अलग है, पुणे फेवरेट पिज़्ज़ा वाला डोमिनोज अलग है, ठीक है। तो जनरली इसका ऐसे केसेस में यूज़ नहीं होता है, बट क्योंकि मुझे अभी बताना था आपको एक बेसिक वे में, आई हैव टोल्ड यू दिस, ठीक है। बट वी विल बी कमिंग बैक टू सिंबल ऑफ कोर्स, ओके। तो ये सब थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट। अब बारी आती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की भी। तो जैसा कि आई टोल्ड, वी विल बी सीइंग देम वन बाय वन, वन एट अ टाइम। सो अभी तक हमने क्या देख लिया इस सेशन में? वी हैव सीन डायनेमिक टाइपिंग वाली चीज़, क्यों डेटा टाइप्स रिक्वायर्ड है। डायनेमिक टाइपिंग क्या है कि भाई एक ही वेरिएबल में आप सेम प्रोग्राम के ड्यूरिंग अलग अलग डेटा टाइप वाले वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जावा स्क्रिप्ट में आपको डेटा टाइप बताने का भी ज़रूरत नहीं है। फिर क्यों डेटा टाइप्स ज़रूरी है? वो बेसिकली लैंग्वेज को बता देते हैं कि कौन सा ऑपरेशन अलाउ करना है, कौन सा अलाउ नहीं करना है, क्या कैटेगरीज हैं, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव में भी कौन कौन से टाइप्स हैं, वो सब भी हमने देख लिया है। अब नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन से टाइप हैं, अगर थोड़ा बहुत बेसिक वे में आपको बताना हो तो वी हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, फिर से अगेन डिफरेंट चैप्टर बट शॉर्ट में बताता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि कोई भी जो रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, लाइक सपोज आप एक स्टूडेंट हो फॉर एग्जांपल, तो आप क्या हो, एक एंटिटी हो जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना है। तो अगर हमको एक एप्लीकेशन, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं आपको रिप्रेजेंट करना चाहूँ, जैसे कोई भी LMS प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें स्टूडेंट के लिए एक होता है, राइट। आप अगर स्कूल या कॉलेज में भी हो तो आपका एक रजिस्टर्ड आपका एक अकाउंट होगा, राइट। सो वैसे केस में क्या होता है कि आपको, जो कि एक रियल वर्ल्ड एंटिटी हो, आपको हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। एंड जब भी हम किसी भी रियल वर्ल्ड एंटिटी को प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वी टेक द हेल्प ऑफ व्हाट, वी टेक द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में कैसे बनाते हैं, अगर ब्रीफ एग्जांपल देखें तो जैसे एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं की वैल्यू पेयर में, ठीक है। की वैल्यू पेयर एज इन की हो गया लेट सपोज आपका नेम, ओके। की क्या हो गया, की हो गया आपका नेम।
जैसे नेम इज इक्वल टू व्हाट, नेम इज इक्वल टू लेट्स से दीप। ओके, एग्जैक्टली कैसे डिक्लेयर करना वो सब हम लोग देखेंगे, ब्रीफ बता रहा हूँ। दीप हो गया। इसके अलावा लेट्स सपोज आप एज स्टोर करना चाहते हो, तो मेरा एज क्या होगा बता सकते हो? 333 नहीं है बाय द वे, ठीक है। ऐसे ही आप की वैल्यू पेयर में और भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट में कुछ इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मल्टीपल वैल्यूज एक ही वेरिएबल के अंदर जा रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आता है अरेज। अरेज क्या है? जब भी आपको सेम टाइप के जनरली मल्टीपल बहुत सारे डेटा स्टोर करना है तो हम लोग अरेज का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे मार्क्स अपने स्टोर करने हैं, ठीक है, या फिर विराट कोहली ने इस सीरीज में कितने रन्स मारे हैं, ठीक है, वो स्टोर करना है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, रन्स इज इक्वल टू लेट्स सपोज पहले मैच में उसने मारा 45, दूसरे मैच में मारा 112, तीसरे मैच में 0 पे आउट हो गया, फिर एक मैच में 18 मारा फेवरेट नंबर, फिर एक मैच में मार दिया 75, ठीक है। सो ये सब क्या है, रन्स है विराट कोहली के सेम सीरीज के। तो जब भी हमें सिमिलर टाइप के बहुत सारे डेटा स्टोर करना होता है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आता है क्या, फिर आता है फंक्शंस। फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के हार्ट हैं आप कह सकते हो। बिना फंक्शंस के किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिकली कुछ नहीं हो सकता है, बट जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस और भी ज़्यादा स्पेशल है। तो जनरली फंक्शंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना होता है। फॉर एग्जांपल जब भी हम लोग दो नंबर्स को ऐड करना चाहें तो दो नंबर हम लोग लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 ले लिया, b इज इक्वल टू 5 ले लिया, और कंसोल डॉट लॉग कर दिया, क्या कंसोल डॉट लॉग कर दिया a प्लस बी। तो अब होगा कि जब भी हम लोग इस कोड को चलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें तो हर बार सम ही मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि दो बार चलाएंगे तो सम मिला, तीसरे बार में ए और बी का डिफरेंस मिलेगा, नो। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इस ऐसे ही केसेस में हम लोग फंक्शंस का यूज़ करते हैं। ऐसे कुछ करके हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर दिए। ये फंक्शन एडिशन के लिए है, तो इस फंक्शन का हम लोग नाम दे सकते हैं समथिंग लाइक ऐड। अगेन डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन वगैरह लिखना पड़ता है, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट। तो कुछ ये सब है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अगेन आई एम टेलिंग, एक एक करके हम लोग सबको देख लेंगे, ठीक है। तो अब बिफोर वी प्रोसीड है, कुछ और चीज़ें हैं इस वीडियो में बाय द वे, स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यूज। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, कुछ हिंट अगर मैं आपको देना चाहूँ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, तो अगर आप देखोगे एक चीज़ कि जब भी हम लोग प्रिमिटिव की बात करते हैं, नंबर हो गया, कोई भी स्ट्रिंग हो गया, कोई भी बूलियन वैल्यू हो गया, ट्रू या फिर फॉल्स, अनडिफाइंड हो गया, नल हो गया, बिग इंट हो गया, सिंबल हो गया, तो इन सब में इंडिविजुअल वैल्यू से हम लोग डील कर रहे हैं, एक एक वैल्यू से डील कर रहे हैं। एक नंबर है यहाँ पे, ओके, एक ही स्ट्रिंग होगा, हेलो वर्ल्ड भी हो सकता है, बट बेसिकली डबल कोट्स, एक ही पेयर ऑफ डबल कोट्स के अंदर वो होगा। एक ही वैल्यू है ट्रू, एक ही वैल्यू है अनडिफाइंड, एक ही वैल्यू है नल, एक ही बड़ा सा नंबर होगा, एक ही सिंबल के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोग मल्टीपल डेटा से डिक्लेयर करते हैं, ऑब्जेक्ट में मल्टीपल डेटा, अरेज में मल्टीपल डेटा, यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लाइन ऑफ कोड हम लोग लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन ये भी है, ऑल्दो दिस इज़ नॉट वेरी टेक्निकली एक्यूरेट, बट ऐसा है कि जब आपको समझना हो कि भाई प्रिमिटिव से डील करें या नॉन प्रिमिटिव से, तो आप देखना कि भाई हम लोग इंडिविजुअल डेटा से डील कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा डेटा है, एक से ज़्यादा डेटा से हम लोग डील कर रहे हैं। तो वैसे केसेस में हम लोग जनरली वी गो फॉर द नॉन प्रिमिटिव, जब एक से ज़्यादा डेटा है, बट इंडिविजुअल वैल्यूज से बस जब हम लोग डील कर रहे हैं तो प्रिमिटिव यूज़ करते हैं। और एक डिफरेंस है, अगेन टेक्निकली उतना एक्यूरेट नहीं बट है, जब हम लोग ये सब डिक्लेयर कर रहे हैं तो सिंपली डिक्लेयर कर देते हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, ब्रैकेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब ऑब्जेक्ट से डील करेंगे हम लोग तो जनरली वी विल बी यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, अरेज के लिए बिग ब्रैकेट्स आएंगे, फंक्शंस के लिए स्मॉल ब्रैकेट, इसमें तो कर्ली ब्रेसेस भी हैं, बट अगेन ब्रैकेट्स से भी आप समझ सकते हो कि वो डेटा प्रिमिटिव है या नॉन प्रिमिटिव है। अगेन दीज आर ऑल नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल्स, ठीक है। बट अभी मैं आपको जितना बता सकता हूँ डिफरेंस मैंने आपको बताया है, और भी एक डिफरेंस बताता हूँ मैं आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगेन अब हम लोग सीख लिए बहुत हद तक अबाउट द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एज वेल।
तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, जावास्क्रिप्ट क्वर्क्स। सो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया वो जो 0.011% कीटाणु रह जाते हैं, तो वही है नथिंग बट क्वर्क्स। सो क्वर्क्स कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं या फिर बग्स हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में जो कि थोड़े डिफरेंटली बिहेव करते हैं, या ऐसा कह सकते हो किसी और लैंग्वेज में ये डिफरेंटली बिहेव करते होंगे बट जावास्क्रिप्ट में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। तो सबसे पहला क्वर्क है रिगार्डिंग अरेज, हम कह सकते हैं। सो लेट्स सपोज हमने एक अरे डिक्लेयर किया है। अरे ऐसे डिक्लेयर होता है बाय द वे, वी हैव व्हाट 10 20 क्या है इसमें, डजेंट मैटर। हम लोग प्रिंट कर लेते हैं बाय यूजिंग console.log। क्या प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, लेट्स से हम लोग जानना चाहते हैं कि भैया टाइप ऑफ ए क्या है। मैंने आपको अभी बताया भैया टाइप ऑफ ए क्या है, अरे। बट अगर इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं तो कहाँ गया, आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ऑब्जेक्ट। सो ये भी एक क्वर्क कह सकते हैं आप कि भैया हमने तो अरे डिक्लेयर कर रहा है किया है बट टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट। एट द सेम टाइम लेट्स से हमारे पास क्या है, हमारे पास है समथिंग लाइक नल, ठीक है। एक वेरिएबल ए हमने डिक्लेयर किया, उसका वैल्यू दिया है नल, हम उसका टाइप जानना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसका टाइप भी क्या दिखा रहा है, नल का भी टाइप क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। सो दिस इज कंसिडर्ड अनदर क्वर्क। एट द सेम टाइम लेट्स सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं समथिंग लाइक नल इक्वल टू नल। कंपेयर कर लेते हैं इसको, नल इक्वल टू नल। क्या नल इक्वल टू नल है, 100%। तो आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ट्रू। बट अगर हम कहते हैं नॉट अ नंबर, इसको कंपेयर करते हैं नॉट अ नंबर से, क्या नॉट अ नंबर इक्वल टू नॉट अ नंबर है, जनरली हमें क्या लगेगा, हाँ है, दोनों तो सेम चीज लिखा है एन। बट जावास्क्रिप्ट आपको इसका आउटपुट क्या देगा, इसका आउटपुट देगा फॉल्स। सो इसको समझने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा, इंटरनली सोच के अच्छा क्या हो रहा होगा एंड ऑल, 2-5 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल मत दीजिएगा। तो बट अगेन ये जैसे कि मैंने बोला, ये सब काइंड ऑफ एक्सेप्शन केसेस हैं, ओके, जो आपको इंटरव्यू में सरप्राइज कर सकते हैं। दैट इज़ वाई इनका एक अलग कैटेगरी ही बना दिया गया है क्वर्क्स नाम से। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है समथिंग कॉल्ड एज टाइप कोवर्जन। इसको कुछ हद तक हम लोग टाइप कास्टिंग भी कह सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट बहुत पेशेंस वाला है, वो क्या करता है कि आपको बहुत रेयरली ही आपको एरर्स वगैरह देगा। तो लेट्स से हमने क्या किया है, हमने डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल ए, उसका वैल्यू दिया है 10, और एक वेरिएबल है बी जिसका वैल्यू है 5। एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली console.log we are doing what, a minus b, a minus b हम लोग कर रहे हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए, 10 minus 5, 5 ही होना चाहिए ऑफ कोर्स, 5 इज द आंसर, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे a और b का टाइप क्या है, a और b का टाइप है नंबर, राइट, a और b का टाइप है नंबर। तो नंबर से हम लोग नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बट लेट सपोज बाई मिस्टेक हमने क्या किया है कि 10 को हमने एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है। 10 को हमने क्या किया, एज अ स्ट्रिंग डिक्लेयर कर दिया है, और b जो कि 5 है वो नंबर ही है, ओके, दैट इज व्हाट b इज अ नंबर। सो ऑल्दो वी आर डूइंग 10 minus 5, बट 10 क्या है, 10 स्ट्रिंग है, b क्या है, b नंबर है। तो क्या हम लोग स्ट्रिंग से नंबर माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट क्या यूज करता है, कोवर्जन का यूज करता है, एंड एज अ रिजल्ट आपको स्टिल वो करेक्ट आंसर देगा। तो यहाँ पे जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो a माइनस बी, जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ क्या कर रहा होगा, आप तो उसको बोल रहे हो भैया कि 10 minus 5 करके दो मुझे, बट जावा पहले कोशिश करेगा, अपने साइड से जावा एडजस्ट करेगा, अरे यूज़र तुम तो क्या हो, क्या ही बताऊँ, बट मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भैया, किसी तरह आउटपुट दे देना। तो ये जो 10 है स्ट्रिंग, वो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा बेचारा, 10 को करेगा ना, कन्वर्ट करेगा नंबर में, और तब आपका ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। 10 minus 5 रिजल्ट दे देगा 5। सो कुछ इस तरीके से जावास्क्रिप्ट क्या करेगा,
इंटरनली इम्प्लिसिटली कन्वर्ट कर लेगा हमारा 10 जो कि स्ट्रिंग था उसको एक नंबर में कर देगा और आपका जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज टाइप कोएर्शन का एक सिंपल एग्जांपल। अब क्या आता है हमारे पास, null वर्सेस अनडिफाइंड वर्सेस एन ए एन नैन। दिस इज मोस्टली फॉर द इंटरव्यू। तो अब बारी आती है कैसे हमें डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना है हमें यूज केस से, कौन सा वैल्यू हम लोग कहाँ इनकाउंटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले नल हम लोग कब यूज करते हैं, जब भी हम लोग को इंटेंशनली हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, वैसे केस में हम लोग उसको क्या अलॉट कर देते हैं, नल। इट जनरली सिग्निफाइज दैट at the present moment we don't have data for this variable but later on maybe we can provide that। ऐसे केस में null यूज कर लेते हैं। second is what, second we have got over here null तो हो गया, second we have got undefined। so undefined क्या होता है, usually unintentionally जब हम लोग किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं दे पाते हैं तो जावास्क्रिप्ट काइंड ऑफ कह सकते हो कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए उसको एक वैल्यू दे देता है अनडिफाइंड, सेइंग कि भैया अभी इस वेरिएबल में कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू दे देना तब प्रोग्राम अपना रन करते रहना। ठीक है, फिर आता है NaN नैन। नैन कब आता है, जब भी कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन फेल हो जाता है तब क्या रिजल्ट होता है उसका, नैन। तो जैसे फॉर एग्जांपल बेन इंटू 10, ओके बेन 10 नहीं होगा, नैन हो जाएगा क्योंकि हम लोग एक स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, एक नंबर से। अब ये आप सोच रहे हो कि भैया स्ट्रिंग से ये हम लोग माइनस तो कर लिए, मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे थे। तो भैया यहाँ पे स्ट्रिंग देखो क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग बेन तो है नहीं, इट इज 10 जो कि नंबर में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहीं पे अगर सपोज 10 की जगह हम लोग दे देते बेन, अब बेन -5 ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इवन अगर वो बेन को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग से नंबर में तो क्या बेन का क्या नंबर हो सकता है, राइट। सो ऐसे केसेस में क्या आउटपुट हमें मिलेगा, नैन मिलेगा। तो और भी डिफरेंसेस हैं, जब हम लोग इंटरनल वर्किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट देखेंगे तब और भी ज़्यादा एफिशिएंटली हम लोग ये डिफरेंस बता पाएंगे। ठीक है, हमने एक चीज़ तो और देखा, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव में क्या डिफरेंस है। बिहेवियरल डिफरेंस उतना नहीं देखा है बट कुछ हद तक देख लिया है। एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, शॉर्ट में। अगेन जब तक मैं आपको इंटरनल वर्किंग वाला वीडियो नहीं बताता बहुत चीज़ें मैं नहीं बता पाऊंगा सैडली। सो एनीवेज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं ए जिसका वैल्यू दे देते हैं 10। ठीक है, और हम लोग बोल देते हैं कि भैया बी जो है, बी इक्वल टू है किसके, बी इक्वल टू है ए के। अब हम लोग क्या करेंगे, ए को प्रिंट करते हैं और बी को भी प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करते हैं रन, 10 आ गया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आगे जाके हम क्या करेंगे कि हम लोग b का वैल्यू कर देंगे चेंज, मे बी हम लोग b का वैल्यू कर दिया 20। तो अब क्वेश्चन है हमारा कि अगर अब हम करेंगे console.log a और b तब आउटपुट क्या होगा। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड थोड़ा सोचिए, थोड़ा ड्राई रन करने की कोशिश कीजिए, फिर हम लोग देते हैं क्या आउटपुट होगा, राइट। सो आई होप आपने पॉज किया होगा, नहीं किया होगा तो गॉड ब्लेस यू, राइट। प्रोग्राम अगर हम रन करते हैं तो आउटपुट क्या आ रहा है, 10 10 10 20। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम लोग थोड़ा ड्राई रन कर लेते हैं ताकि डिफरेंस क्लियर रहे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रिमिटिव टाइप की, तो अगर हम लोग कोड को यहाँ लिख लें और इस प्रोग्राम को रन करें, सो जब यहाँ पे आएगा तो a नाम का एक वेरिएबल हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 10। प्रोग्राम बढ़ेगा आगे, b नाम का एक और वेरिएबल हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं b इक्वल टू a, यानी कि जो भी a में है उसको किसको दे दो, उसको दे दो तुम b को। सो a में क्या था, a में था 10
सेम चीज़ हम लोग किसको दे देंगे, बी को, तो बी में भी क्या आ जाएगा, बी में भी आ जाएगा 10। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जब भी हम लोग किसी प्रिमिटिव टाइप के वैल्यू को, एक वेरिएबल में कोई प्रिमिटिव वैल्यू है उसको हम लोग किसी और वेरिएबल को देते हैं, तो क्या होता है, उसका काइंड ऑफ एक इंडिविजुअल कॉपी, एक कॉपी बन जाता है। जैसे यहाँ पे 10 का बन गया होगा एक कॉपी, एंड ये जो कॉपी बना है ये वाला कॉपी दूसरे वेरिएबल को दे दिया जाएगा। बट अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर ए इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, बी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है। ए इज इंडिपेंडेंट, बी इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट, दोनों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बेसिकली वो कॉपी कर लिया है। इट्स लाइक आप एग्जाम में आपके आगे आपका दोस्त बैठा हुआ है, वो जो लिख रहा है आप भी वही लिख दिए हो, बट वो अपने कॉपी में लिखा है, आप अपने कॉपी में लिखे हो, राइट, वेरी गुड। सो अगर हम इस प्रोग्राम में अगर आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या करें भाई, ए का वैल्यू प्रिंट कर दे रहे हैं, ए के अंदर है 10, यहाँ आ जाएगा 10। बी का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, बी के अंदर है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10। प्रोग्राम बढ़ेगा आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं b इज इक्वल टू 20, रंग बदल लेते हैं, b इज इक्वल टू 20 हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग किसका वैल्यू चेंज कर रहे हैं, b का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। तो आपने अपने दोस्त से कॉपी किया, बट देखा भाई ये तो एलिफेंट का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, तो आपने एलिफेंट का स्पेलिंग अपने कॉपी में सही कर लिया, राइट, बट क्या उसको बताया, उसको तो नहीं बताया ना, तो उसके कॉपी में एलिफेंट का स्पेलिंग तो गलत ही रह जाएगा। फिर वो बेचारा सोचेगा अरे वो तो मेरे कॉपी से कॉपी किया था, उसको ज़्यादा कैसे आ गया, ऐसा होता था ना, बहुत दुख होता था। एनीवेज, सो अब हम लोग जब प्रिंट करेंगे ए को, तो ए के अंदर है 10, आ जाएगा 10। बी के अंदर क्या है, अब बी के अंदर है 20, इसीलिए आउटपुट हमारा क्या है 10 10 10 एंड 20। देख सकते हो 10 10 10 एंड 20 है हमारा आउटपुट, ठीक है। तो ये किसके केस में, प्रिमिटिव के केस में, जहाँ दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं मेमोरी में। बट नॉन प्रिमिटिव के केस में क्या होता है, आइए देखते हैं। तो एक अरे डिक्लेयर किया, उसमें हमने स्टोर किया है 10 और 20, फिर जो ए में था, जो तेरा है वो मेरा है, बी में भी वही दे रहे हैं, ए वाला, दोनों को प्रिंट कर ले रहे हैं। बट फिर बी के एक वैल्यू को हम लोग चेंज कर रहे हैं और देख रहे हैं भैया क्या होता है। तो चलिए पहले आउटपुट से पहले इस प्रोग्राम को कर लेते हैं रन, ड्राई रन आई मीन, ठीक है। प्रिमिटिव का तो हमने कर लिया है, आते हैं उस पर, नॉन प्रिमिटिव वाला भी करके देखते हैं कैसे मेमोरी काम कर रहा होगा इसका, ठीक है। थोड़ा डिफरेंट सोचने की कोशिश कीजिएगा, जहाँ भी कन्फ्यूजन हो वीडियो पॉज करना है, दोबारा देखना है, 3 बार देखना है, नो प्रॉब्लम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में क्या हो रहा है कि एक अरे डिक्लेयर हो रहा है ए विथ 10 एंड 20, तो 10 20 एक अरे हो जाएगा डिक्लेयर, ठीक है। अब अरे में क्या होता है कि इंडेक्स नंबर्स होते हैं, तो पहला जो भी होता है इंडेक्स नंबर 0 पे होता है, दूसरा जो भी होता है इंडेक्स नंबर 1 पे होता है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हो ऐसा एक अरे बन गया होगा, वो कहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, ए में स्टोर हो जा रहा है। तो ए जब भी हम कहेंगे तो इस वाले अरे को रेफर करेगा। अगर हमें 10 चाहिए होगा तो हम लोग कहेंगे ए ऑफ 0, 20 चाहिए होगा तो हम लोग कहेंगे ए ऑफ 1। अभी बस समझना है, अरे डेप्थ में हम लोग नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या करें हम लोग, b इक्वल टू ए। तो इस केस में क्या हुआ था कि b के लिए एक इंडिपेंडेंट मेमोरी ही बन गया था, राइट। b के लिए क्या होता है, इंडिपेंडेंट मेमोरी बन गया था। तो b में जब हम लोग चेंज किए थे तो क्या हो रहा था, बस b में हो रहा था, a में नहीं हो रहा था। बट इस केस में क्या होगा, b के लिए कोई सेपरेट डिफरेंट अरे नहीं बनेगा। b भी बोलेगा अच्छा b, तुम भी इसी को तो रेफर कर सकते हो ना, तुम भी यही ले लो, मेरे पास है ही, अपना नया क्यों बनाओगे, ठीक है। सो इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट कि हम लोग क्या करते हैं, भैया आप लेट सपोज आप जावा में अच्छे थे, आपने एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना लिया, वो दोस्त आपने को कैंटीन में कभी समोसा खिलाया होगा बचपन में, वो आपको समोसा याद दिला दिया, भाई समोसा खिलाए थे ना, हमको भी अपने प्रोजेक्ट में नाम दे दो कम से कम। तो अब हो गया कि भैया प्रोजेक्ट इज डन बाय यू एंड योर फ्रेंड, जो कि घंटा कुछ नहीं किया होगा, ठीक है। तो प्रोग्राम बढ़ाते हैं आगे। तो जब हम लोग प्रिंट करेंगे ए को, ये तो बताएगा भैया हाँ भाई ये मेरा प्रोजेक्ट है 10 20,
बट बी से जब पूछा जाएगा, बी बोलेगा अरे सब काम तो हम ही किए हैं, मेरे पास भी है ये 1020, ठीक है। बट अब क्या होगा कि बी तो बी ही है, ठीक है। वो करेगा कुछ खुराफात, वो करेगा कुछ चेंज, उसको बताना होगा ना भाई, भाई हम भी क्या किए हैं। तो मैं भी किसी दिन जोश जोश में गर्लफ्रेंड को दिखाने के लिए वो क्या कर देगा, मेन डेवलपर में आपका नाम हटा के अपना नाम लिख देगा। मतलब कि यहाँ पे बी ऑफ ज़ीरो, मतलब कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बी ऑफ ज़ीरो पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं 99, यहाँ पे वो कर दिया क्या 99। अब वेदर आप कर रहे हो ए ऑफ ज़ीरो इक्वल टू 99 या फिर बी ऑफ ज़ीरो 99, दोनों तो सेम एरे को रेफर कर रहे हो, तो जो एक चेंज करेगा वो दूसरे के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो बी ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू 99, तो पूरे के पूरे सेम अरे ही में चेंज हो गया। तो अब अगर आप आते हो यहाँ पे और पूछते हो ए तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, तो ए भी बोलेगा क्या भाई मेरा प्रोजेक्ट है 99,20, क्योंकि यही तो है यहाँ पे। बी तो प्राउडली बोलेगा ही भाई हाँ 99,20 है, पहले भी दोनों का सेम था 10,20, ए को तो पता था ये बात, बट यहाँ भी क्या बोलेगा 10,20। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में क्या हुआ, प्रिमिटिव के केस में जो चेंज आपने किया सेकंड वेरिएबल में, डुप्लीकेट वेरिएबल में, वो डुप्लीकेट ही में रह गया क्योंकि वो मेमोरी में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो चेंज आप कर रहे हो वो चेंज ओरिजिनल वाले पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम मेमोरी को रेफर कर रहे थे। तो आउटपुट क्या होना चाहिए 1020 1020, 9920 ए के लिए भी, 9920 बी के लिए भी। तो अगर हम प्रोग्राम को करते हैं रन, एज यू कैन सी 1020 1020 तो है, बट मॉडिफाई होने के बाद हमने ए का यूज़ करके मॉडिफाई नहीं किया, बी ही का यूज़ करके किया। बट जो चेंज है वो ए के लिए भी नज़र आ रहा है, बी के लिए भी नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ another way of differentiating between the primitive types and the non-primitive type। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होगा, लेट्स से 101 ABC। तो ये जो 101 ABC है जो कि ए को मिला होगा, वही एग्जैक्टली किसको मिल जाएगा, बी को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दोनों सेम मेमोरी सेम अरे को रेफर कर रहे होंगे, ठीक है। तो यही था कहानी भैया इस सेशन का। सो ये सारी चीज़ें हमने देखी है। सो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को आप 2-3 बार देख रहे हो, पॉज करते हुए देख रहे हो, और जहाँ भी मैंने टाइप किया एग्जांपल्स आप भी टाइप कर रहे हो। जो एग्जांपल्स मैंने दिया है आप भी सोचो कि और कहाँ यूज़ हो सकता है, सिमिलर एग्जांपल सोचिए अपने आप का, ठीक है। सो काफ़ी होशियारी हो गई है इस वीडियो में। हम लोग इस वीडियो की होशियारी यहीं तक रखते हैं एंड हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत कुछ सीखना है जावास्क्रिप्ट में। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू आर टू। सो एनीवेज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक होशियारी नहीं रुकनी चाहिए।